हाय ऑल, माय नेम इज क्रीना एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ यू कैन क्लियर योर सीएस एग्जीक्यूटिव मॉड्यूल 2 फॉर बोथ ओल्ड एंड न्यू सिलेबस एंड ऑल्सो फॉर ओल्ड सिलेबस मैंने ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट बना लिया है। सो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रही हूँ, आप वो भी चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझ लो आपके पास ये जो ओल्ड सिलेबस हो 4 सब्जेक्ट है और न्यू सिलेबस में 3 सब्जेक्ट है। तो न्यू सिलेबस वालों आपको 150 मार्क्स चाहिए, वही ओल्ड सिलेबस वालों आपको 200 मार्क्स चाहिए। देखो, जो लोग फंसते हैं ना मेजरली ये एग्रीगेट में फंसते हैं। तो एग्रीगेट के लिए आप कैसे एग्रीगेट ला सकते हो, आपको कोई भी 2 सब्जेक्ट में 60 या 60 के आसपास आना चाहिए। ठीक है, एंड एक सब्जेक्ट में 40 से मतलब बाकी जितने भी सब्जेक्ट है उसमें से 40 से कम नहीं आना चाहिए। ठीक है, ये दोनों में बता रही हूँ। आपको 150 स्कोर करना है, 2 सब्जेक्ट में 60 या 60 के आसपास लाओ, और अगर आपको 200 स्कोर करना है तो भी 2 सब्जेक्ट में 60 और 60 के आसपास लाओ। अभी 2 सब्जेक्ट कौन सा हो सकता है? मेरे लिए 2 सब्जेक्ट था, एक तो इकोनॉमिक्स था, दूसरे मैंने स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट जो ओल्ड सिलेबस है मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट वो किया था। न्यू सिलेबस वालों आप सिक्योरिटी लॉ को टारगेट कर सकते हो, बिकॉज इसमें एग्जेम्पशन आती है। मुझे सीएस प्रोफेशनल में भी सिक्योरिटी लॉ जो हमारा है फंडिंग का पेपर, उसमें एग्जेम्पशन आई थी। तो कैसे मैंने किया था वो बताती हूँ। आप इन दोनों को एग्जेम्पशन की क्राइटेरिया में रख सकते हो, या फिर टैक्स, अगर जिसका टैक्स अच्छा है वो भी रख सकते हो। मैंने 2 थ्योरी लिया था, आप अपने हिसाब से कर लेना। ठीक है, सो अभी सारे सब्जेक्ट को पढ़ना कैसे है। जो न्यू सिलेबस वालों आपके लिए बहुत ज़्यादा सॉर्टेड है चीज़ें, यानी कि देखो आपका जितने भी तीनों पेपर है, तीनों पेपर में पार्ट क्रिएटेड है और सब में एक पार्ट 40 मार्क्स का है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले ये जो 40 मार्क्स का है, जैसे टैक्स में जीएसटी है आपका, एंड ऑल्सो इकोनॉमिक्स में जो इंडस्ट्रियल लॉ है 40 मार्क्स का, सिक्योरिटी लॉ में पार्ट ए है 40 मार्क्स का, सबसे पहले इसको टारगेट करो। ट्रस्ट मी, अगर इसको आपने A to Z यानी कि आपको सबसे 40 मार्क्स का क्लासेस का A to Z पूरा पढ़ लो। क्लासेस होने के बाद मॉड्यूल में आपको सिर्फ और सिर्फ उतना पार्ट रीड करना है जो आपके क्लासेस नोट्स में नहीं है। ठीक है, एंड लास्टली आपको जितने भी बाकी बचे रहेंगे उसको आपको इम्पॉर्टेंट बेसिस पे आपको पूरा करना है। ठीक है, ये हो गया अपना ये न्यू सिलेबस के लिए। लेकिन ओल्ड सिलेबस वालों अगेन जो सिक्योरिटी लॉ में 30 मार्क्स का है आपको वो पकड़ना है, एंड वो इकोनॉमिक्स में जो पार्ट बी और सी है बहुत ज़्यादा ईजी है, स्पेशली पार्ट बी 25 मार्क्स का A to Z अच्छे से कर डालो। एंड दिस फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में आपको स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट A to Z सब कुछ कर लेना है। ठीक है, मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जो भी लोग पढ़ाई करें वो भी 40 मार्क्स ही टारगेट करते हैं, लेकिन वो 40 मार्क्स में कुछ ना कुछ छोड़ देते हैं। आपको 40 मार्क्स में कुछ भी नहीं छोड़ना है, आपको इस पार्ट का मॉड्यूल तो करना ही है। ठीक है, अभी जो बाकी पार्ट हमारे बचे हुए हैं उसको हम स्मार्टली करेंगे, यानी कि हम सबसे पहले देखो जो पास्ट ईयर पेपर है ना, ये 40 मार्क्स के लिए भी आपको ये चीज़ करनी है। पास्ट ईयर पेपर उठाना है फॉर प्रीवियस 2 अटेम्प्ट है, अगर न्यू सिलेबस हो, और ओल्ड सिलेबस के पास आप 2018 से अच्छे से मतलब करके आपको जो जो टॉपिक पूछे गए हैं ना, आप अपने मॉड्यूल में या फिर क्लासेस नोट्स में अच्छे से मार्क कर लो वो सारे टॉपिक। मॉड्यूल क्वेश्चन मार्क कर लो, और मॉड्यूल के एंड में जो एक क्वेश्चन पेपर दिया है वो भी आप मार्क कर सकते हो। ये 40 मार्क्स पढ़ने से पहले भी आप सारे सब्जेक्ट का मार्क कर लो। ठीक है, 40 मार्क्स में तो आपको A to Z सब कुछ पढ़ना है, लेकिन जो 60 मार्क्स है ना, जो प्रीवियस अटेम्प्ट में आए हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे पहले वो कंप्लीट करना है। ठीक है, उसके बाद आप नॉर्मल रीड कर सकते हो हर कोई चीज़। एंड हाँ, फॉर 60 मार्क्स या रेस्ट मार्क्स आप चाहिए तो मॉड्यूल थोड़ा स्किप कर सकते हो, प्रोवाइडेड आपको क्वेश्चन करनी है, जो हाईलाइटेड पार्ट है वो आपको करनी है। बट प्लीज लिखना, बिकॉज आपका होना चाहिए कि आपको कैसे एकदम सडनली क्वेश्चन आ गया ना, आपको ऐसा नहीं होना कैसे लिखूं मैं, वैसा नहीं होना चाहिए। अगर अभी से आप क्वेश्चन आंसर रीड भी करते जाओगे ना, आपको आइडिया आ जाएगा कि एग्जाम तक मुझे कैसे लिखना है। ठीक है, तो आप ये डेली करना। एंड ऑल्सो न्यू सिलेबस वालों आप प्लीज टैक्स अगर आप डेली करो, अभी से लेकर एग्जाम तक टैक्स कभी मत छोड़ना। एक दिन में 2 सब्जेक्ट करो, एक थ्योरी करो, उसके साथ टैक्स तो करना ही। ठीक है, टैक्स का कभी भी हाथ मत छोड़ना। एंड फॉर टैक्स आप वीजी हब का क्लासेस देख सकते हो, उन्होंने बहुत अच्छे से सारी चीज़ें करवाई है। ठीक है, एंड फॉर दिस सिक्योरिटी लॉ मैं बोलूँगी ये शुभम शुक्लेजा सर इज़ द बेस्ट, आप उनसे देख सकते हो।
एंड ये हमारा इकोनॉमिक्स तो आप कोई भी क्लासेस से देख सकते हो, यस अकेडमी, फिर ये इंस्पायर, CS कार्ड, यूनिक, किसी का भी आप देख सकते हो, ठीक है। ओल्ड सिलेबस में भी आपको एक दिन में 2 सब्जेक्ट का कर सकते हो। मैं क्या करती थी, मैंने इकोनॉमिक्स और जो हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो साथ में करती थी, एंड जो सिक्योरिटी लॉ है उसके साथ आप CMA पढ़ सकते हो। तो ऐसे आप 2 सब्जेक्ट करो एक दिन में, आपको आराम से हो जाएगा। उसके बाद आपको कैसे एक्चुअल में पढ़ाई करनी है, सबसे पहले तो आप नॉर्मल मैराथन देखो या फिर आपका लेक्चर हो गया तो आप कंसेप्ट समझ लो, ठीक है, रीड कर लो। रीड करने के बाद आपको लर्निंग सिर्फ और सिर्फ कीवर्ड्स, और कीवर्ड्स आपको नहीं पता क्या है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रही हूँ, उसमें मैंने बताया है कि कीवर्ड्स क्या होते हैं, कैसे आपको निकालना है, ठीक है। या फिर जो क्लासेस नोट्स में आपको लिखा है आपको सिर्फ उतना पार्ट याद रख करना है। फॉर एग्जाम्पल शुभम शुक्लेजा सर शॉर्ट नोट्स लिखाते हैं, आप उनका देख सकते हो। जी आपका भी शॉर्ट नोट है, आपको सिर्फ और सिर्फ उतना पार्ट ही रीड करना है, ठीक है। सो ऐसे ही आप मॉड्यूल 2 की तैयारी आराम से कर सकते हो। सो डोंट वरी एंड ऑल द वेरी बेस्ट।